हेलो एवरीवन, देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए मतलब इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे और पहले फॉर्मूले बताएंगे, फिर क्वेश्चंस बताएंगे और उसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए कि ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति, पहले हम आपको बताएंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद आगे भी इसमें सारी चीज़ें बताएंगे। पहले आप जैसे ये समझ लीजिए कि अगर हमने कोई पॉइंट P लिया, ठीक है, 2 और 3, तो इस 2 और 3 का मतलब क्या है, जैसे कि पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा। देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये पूरा x एक्सिस है, ठीक है, और ये x डैश हो गया, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, मतलब सेंटर पॉइंट हुआ इसका, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, और ये पूरा जो कहलाता है वो x एक्सिस कहलाता है, और ये y एक्सिस, ठीक है। अब इसे पॉइंट्स कैसे लेते हैं, देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट होंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऊपर होंगे 1 2 3, ऐसे ऊपर चलेंगे और ये 1 2 3। अब देखिए ऊपर पॉजिटिव होंगे, नीचे नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3, और इस साइड पॉजिटिव थे, इस साइड नेगेटिव होंगे, माइनस में होंगे, तो -1 -2 -3 और आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बन गए पॉइंट्स। अब अगर हमें 2 और 3 लेना है तो 2 और 3 कहाँ लेंगे, जैसे कि x एक्सिस पे पहला x एक्सिस है तो x एक्सिस पे 2 और y पे 3, मतलब ये P जो पॉइंट होगा जो हमने ड्रॉ किया है ये 2 3 पॉइंट होगा। इसका मतलब जो पहली वाली जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और जो दूसरी है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो P 2 3 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने कोई पॉइंट लिया P, मान लो 2 3 हो गया, और Q मान लो 1 3 हो गया, ठीक है। तो Q 1 3 अगर हमें ड्रॉ करना है, इसी में मान लो देख लेते हैं, P तो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और Q 1 3 होगा तो 1 ये और 3 ये, मतलब ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा Q, ठीक है। और इस पॉइंट को लिख दीजिए 1 3, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो PQ होगी। और PQ निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए ये एक्सिस है आपका x, ये है y, ये है y डैश और ये है x डैश, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं और दूसरा पॉइंट है x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दूसरा पॉइंट, ये P मान लो, ये Q मान लो, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PQ इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। कभी भी दो कोऑर्डिनेट दिए हों और उसके बीच की डिस्टेंस बतानी हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर। अब इसके बाद जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट है x और y, तो ये कोई लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इसकी, y इजिकल टू mx प्लस c, ठीक है। y क्या है, ये y ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। m क्या है, m स्लोप है, स्लोप यानी m इजिकल टू होता है tan थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो थीटा मान लें तो m इजिकल टू tan थीटा, ये स्लोप हो गया, ठीक है। और जो c होगा वो ये डिस्टेंस c होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की c होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए हैं A B C और तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 x2 y2
और x3 y3, ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। और अब हमें इसका फॉर्मूला बताना है, मतलब एरिया निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब क्या होता है फॉर्मूला 1/2, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, हम 1 2 3 लिख देंगे, ठीक। कैसे लिखेंगे इसको, 1/2। अब हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, ब्रैकेट लगाया, पहला वाला है 1 यानी x1 पहले लेना है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर y2 माइनस y3, ठीक है। दूसरा x2 लेंगे, अब देखिए यहाँ पे y3 है तो y3 से ही यहाँ पे लेंगे, y3 माइनस y1, ठीक। अब इसके बाद x3 क्या होगा, y1 माइनस y2 मॉड में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरह से फॉर्मूला याद करना चाहें तो देखिए 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1, पहला x है दूसरा y है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 और x2 y2 x3 y3 का, तो इसमें हम एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, 3 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई 2 पॉइंट हैं P और Q, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। मतलब ये वाली जो पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ ऐसा ही ग्राफ रहा होगा, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से दिए हैं। अब एक पॉइंट R है जो इन दोनों को इंटरनली m और n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर R एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को m और n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सपोज R के जो कोऑर्डिनेट है वो x और y हैं, तो अब इसमें से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ध्यान रखिएगा, ये इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पॉइंट जो है अंदर आया P और Q के। अगर एक्सटर्नली करेंगे तो R बाहर आएगा PQ के, ठीक है। इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ लिख दीजिए सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो आप बता रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो अब इसमें कैसे निकालते हैं, देखिए जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो m और n अनुपात में डिवाइड करते हैं और x1 y1 x2 y2 उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए m x2 यानी पहले हम x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम x निकाल रहे हैं, तो m x2 प्लस, इंटरनली है तो प्लस लगाएंगे, अगर एक्सटर्नली होता तो माइनस लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, फिर क्या होगा nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। मतलब ये हो गया x की वैल्यू, क्लियर। यानी कि इंटरनली अगर डिवीजन होगा तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और क्योंकि x निकाल रहे हैं यहाँ पे x ले लिया। ऐसे अगर y का निकालना चाहो आप तो y का कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y के अगर कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए x और y के, कैसे लिखोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक्सटर्नली डिवीजन हो, मतलब PQ अगर यहाँ पर है और R यहाँ पर कहीं हो और इसके कोऑर्डिनेट x और y हो और ये वैसे ही R जो है इसको m और n रेशियो में डिवाइड करे और इसके कोऑर्डिनेट भी x1 y1 हो और इसके x2 y2 हो, ठीक है। तो जहां प्लस लगा है वहां माइनस लगा देंगे और इसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो ये कब लगेगा, एक्सटर्नल के केस में, और फॉर्मूला क्या बनेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n,
और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये बन जाएंगे कोऑर्डिनेट x और y के। ठीक है, यानी r के कोऑर्डिनेट होंगे ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर ये पूछा जाए। अगर इंटरनली डिवीजन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक्सटर्नली दिया है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल दिया है, ठीक, ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इसके सेंट्रॉइड निकालने हैं, मतलब यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालना है इसके कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक के निर्देशांक, केंद्र के। ठीक है, तो इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, मतलब ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ए बी सी है, डी मान लो, ठीक है, तो डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y हैं, तो ये x और हो गया और ये y हो गया। यानी कभी भी जब 3 कोऑर्डिनेट दिए हों तो आपको सेंट्रॉइड पूछा जाए तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा करके इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट मान लो ऐसा दिया है, एक P दिया है, एक Q दिया है, ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। सपोज R इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लिख दिया हमने। इसके कोऑर्डिनेट सपोज x और y हैं, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो वो वैल्यू होगी आपकी x इजिकल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इजिकल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी लाइन दी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है और इसकी इक्वेशन हम मान लें a1x प्लस b1y प्लस c इजिकल टू 0। ये किसी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब एक कोई पॉइंट यहाँ दे दिया है P सपोज, और P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 है। ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ऐसे केस में आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये इक्वेशन जो दे रखी है ना, यहां पर x की जगह ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे x1 और y1। ठीक है, तो इक्वेशन a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, मॉड में इसको सॉल्व कर देंगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये तभी लगाते हैं जब कोई पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर यहाँ दिया हो और इस लाइन की इक्वेशन इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जहाँ जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आप इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि कहाँ से शुरू होगा। एक सेकेंड, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस 1 3 3 5 एंड 5 2 इज, मतलब इसका क्या बताना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बताना है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो फिगर बनाना चाहिए तो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसको हम लिख लें पहले 3 5 और 5 2।
ठीक है, ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया बताना है, हमने आपको फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x1 फिर क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, मॉड में। मॉड का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अब हम वैल्यूज में डायरेक्ट पुट कर दें। देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, x1 आपका 1 हो गया तो 1/2 1 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 5 माइनस 2 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 2 माइनस 3 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 मतलब 5, ये कितना आएगा y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 5। सॉल्व कर दीजिए, 1/2 मॉड, ये हो जाएगा 3 प्लस ये माइनस 1 होगा और इंटू 3 तो यह -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका प्लस, यहाँ 2 बचेगा तो -10 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट नहीं मॉड, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 1/2 इंटू 10 मीन्स 5 आ गया। अब देखिए यहाँ अगर मॉड नहीं लगा होता तो आंसर माइनस में आता, लेकिन ये मॉड लगा है तो जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो 5 आंसर करेक्ट हो गया, मतलब सी आंसर करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P73 डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4-3 और 9-7, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि 2 पॉइंट दिए हैं और इसमें M और N आपको बताना है, क्लियर। तो अब आप देख लीजिए इसमें कि अगर हम ग्राफ बना लेंगे तो हमें इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल डिवीजन है। प्लस का फॉर्मूला लगेगा या माइनस का लगेगा, देखते हैं। 4 एक रफली ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये मतलब इक्वल तो हमने नहीं लिए हैं लेकिन थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। अब जैसे 4 और -3 है तो 4 यहाँ आ गया और -3 तो नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, A 4 -3। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, B जो है 9 और 7 है तो 9 कहीं और आगे जाएगा, कहीं और आगे गया 7 8 9, ठीक है, यहाँ कहीं जाएगा और 9 के बाद 7 यानी कि ऊपर की तरफ, यानी ये जो पॉइंट है ये लाइन जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और R जो दे रखा है 7 और 3P दे रखा है, ठीक है, तो P7 यहाँ पर होगी और 3 का मतलब यहाँ कहीं होगी। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटरनल डिवीजन का, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके अंदर पे कहीं है, ठीक है। तो अब अगर इसका रेशियो मान लो M है, ये N है, तो कैसे लगाओगे, इसमें हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप x वाला फॉर्मूला लगाइए या y वाला निकालिए और एक ही से आपका आंसर आ जाएगा, आपको दोनों लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हम x वाला लगा रहे हैं, x फॉर्मूला क्या था इंटरनल का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये था ना, तो ये x हो गया 7, मतलब ये वाली वैल्यू। अब m आपने m लिया और x2 क्या होगा, m x2, m अगर ये है तो x2 आपका ये होगा, ठीक है। तो इंटू 9 प्लस ये कितना हो जाएगा nx1, तो n आपका हो गया ये और x1 यानी कि 4n अपॉन m प्लस n। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 9m प्लस 4n। तो इसको इस साइड ले आइए, m के टर्म एक तरफ ले लीजिए, n के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, तो m आ जाएगा आपका 7m माइनस 9m 4n माइनस 7n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 और 2 -2m इज इक्वल टू
-4 3 7 होता है ना, तो m अपॉन n, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 मीन्स 3:2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, यानी हमने फॉर्मूला लगा दिया कि रफली फिगर बनाया था, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दे देते कि इंटरनली डिवीजन है तो हम डायरेक्ट प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमें ग्राफ से पता चल गया कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच विल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली। अब जैसे यहाँ इंटरनली दिया है और रेशियो दे दिया mn, ठीक है, तो m/n आपको दे रखा है, m और n दे रखा है कितना, 1:2। x1 ये दिया है, y1 ये दिया है, x2 ये दिया है, y2 ये दिया है। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। क्या लगेगा फॉर्मूला, इसमें बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो x अगर निकालेंगे तो लेंगे mx1, ठीक है, इसमें भी अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, mx2 + nx1। ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, चलो कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा रफली ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो एक पॉइंट हो गया 2 4, 2 यहाँ होगा, 4 यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट को A ले लिया और कोऑर्डिनेट लिख दिए 2 4। दूसरा 7 9, 7 यहाँ कहीं होगा, 9 यहाँ कहीं ले लिया, 7 9 यानी कि B पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके रेशियोज जो दिए हैं वो निकालने हैं। इंटरनली डिवीजन है, सपोज ये R है और इसका M और N का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब हमें अगर x लेना है तो x क्या होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट सपोज x और y हैं, तो x = क्या होगा, m × 7, तो 7m, फिर आगे प्लस 4 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा, m + n। ठीक, तो m + m और n की भी तो वैल्यू दे रखी है, एक सेकेंड, 4 × 2 nx1, 7 × 1 और 2 × 2 अपॉन 1 + 2। मतलब समझ में आया? देखिए m को इससे इंटू किया तो 1 × 7 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, ये कितना हो जाएगा, 7 + 2, 7 + 4, 7 और 4 11, 11/3, तो 11/3 तो एक में ही आ रहा है, ये तो हमारा x आ गया। अब y कैसे निकालोगे, y भी ऐसे निकालना है। y लोगे तो यहाँ क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 × 9 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, यानी कि 9 + 8, 4 2 = 8 अपॉन 3, 8 8 16 और 17, 17/3। आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स, क्या आ गए, x वाला 11/3 और y वाला 17/3, मीन्स A ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इसको अच्छे से समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या दिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, एक पॉइंट दे दिया है और एक लाइन की इक्वेशन दे दी है। ठीक है, अब इसमें ना एक पॉइंट बताती जा रही हूँ इसी के साथ ही। देखिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट P दिया है 1 2 3, ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन दे दी है, यहाँ की क्या दी है, ये वाली इक्वेशन दे दी है पूरी, ये हो गई x - 6/3। ये लिखने की भी जरूरत नहीं, इतनी लंबी क्यों लिखेंगे, इसको अब L मान लें। मतलब ये लाइन की इक्वेशन है तो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ से, अब बताना है इसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि Q अगर मान लें तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे और इससे पहले ये पता करना पड़ेगा ये लाइन किससे पास होती है। तो ये जो लाइन दे रखी है x - 6/3, y - 7/2, z - 7/-2 को k हम मान लें लेट। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए
x माइनस 6/3 इज इक्वल टू k, तो कितना होगा 3k, कितना हो जाएगा लिख देते हैं हम डायरेक्ट 3k, और ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो 3k प्लस 6। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 2k प्लस 7, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2k प्लस 7। मतलब ये आपके पॉइंट्स निकल आए, ठीक है। तो पॉइंट्स निकलने के बाद अब इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये पॉइंट मतलब 3k प्लस 6 माइनस 1, दूसरा 2k प्लस 7 माइनस 2, तीसरा माइनस 2k प्लस 7 माइनस 3, यानी हो जाएगा 3k प्लस 5। इसको सॉल्व कर लीजिए 2k प्लस 5, और इसको करेंगे माइनस 2k प्लस 4। क्लियर। तो ये आपके पॉइंट्स निकल गए किसके, इसके। अब देखिए ये जो पॉइंट है यहां पर मैं लिख देती हूं 3k प्लस 5, 2k प्लस 5 और माइनस 2k प्लस 4, ये इसके कोऑर्डिनेट निकल गए q के, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो इनके वो निकाल लो आप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये a1 a2 और a1 a2, एक मिनट, a1 b1 c1 मान लो, या a2 b2 c2 मान लो इसको, c2, और ये a1 b1 c1, ठीक है। अब एक सेकेंड, इसके डायरेक्शन रेशियोज तो ये हो गए ना परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो अपॉन में होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, कौन से, इसके a1 हो जाएगा आपका 3, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा -2। अब इन दोनों को इंटू करिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन दे रखी है। फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट पूछा गया है इसलिए समझा रहे हैं, और इसको देख लीजिएगा। तो a1 की वैल्यू 3k प्लस 5 इंटू 3 प्लस b1 की वैल्यू 2 इंटू 2k प्लस 5 और c1 की वैल्यू -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। 9k प्लस 15 प्लस 4k प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 9 और 8 8 8 16 और 17 17k, और प्लस ये कितना हो जाएगा 15 और 10 25, 25 में से गया 17, ठीक है। k की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब k की वैल्यू -1 इसमें पुट कर देंगे तो q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 3 -1 प्लस 5 2 -1 प्लस 5 और -2 इंटू k की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। कितने हो जाएंगे ये -3 प्लस 2 यानी 2 -2 प्लस 3 -2 प्लस 5 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 6, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको मानना है Q और ये हो गया P, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या यहाँ पहले ना 2 लेते हैं बाद में 1 लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर है तो आंसर वही आएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा
और जहाँ पे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 पुट करिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, इनमें से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूंगी। इसकी प्रैक्टिस करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो लोग बहुत बेसिक से कर रहे हैं वो सबसे पहले फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, पहले फॉर्मूले याद करिए और कैसे यूज होते हैं इनको सीखिए। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।